दोस्तों MCIT कंप्यूटर में आपका स्वागत है। माल एंड गुड्स जिसका व्यापार में क्रय विक्रय मूल्य किया जा सके उसे माल कहते हैं। जैसे ये है माल। तो सबसे पहले हम माल जानेंगे क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। माल जैसे उदाहरण ले लीजिए चाक को, जैसे फैक्ट्री बनाई है तो दुकान वाले यानी दुकानदार खरीद कर अपने वहां से स्टॉक करके दुकान बनाया। दुकान में बनाने के बाद गए हम लाए खरीद के, तो इसी को माल कहते हैं। जैसे जिसका मान लो कि चाक की क्रय और विक्रय दोनों हो रहा है, ठीक आए समझ में। इसी प्रकार हम साधारण से सरल भाषा में कह सकते हैं जिसका व्यापार में क्रय विक्रय हो उसे माल कहते हैं। जिसका व्यापार में क्रय विक्रय हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न, दो प्रश्न और बनता है। इसमें जो माल है, गुड्स है, इसमें सामने दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है। जैसे हमने तो कह दिया इस चाक को क्रय विक्रय दोनों किया गया है। जैसे दुकानदार ने कहीं और खरीद कर फैक्ट्री से मंगाया, हम गए उससे खरीदे तो हमसे बिक्री किया, और किसी और से क्रय किया, हमसे बिक्री किया। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। क्रय क्या है, क्रय और विक्रय। क्रय हो गया परचेज, टैली भाषा होता है, टैली भाषा में होता है परचेज, ठीक है। विक्रय होता है सेल्स, ठीक। अब जो आपको दो बता देंगे, ठीक, प्रकार बता दिए इसका, मतलब दो प्रश्न कौन कौन बनता है, क्रय और विक्रय। इसमें लिखा है, मान लीजिए हमने माल यानी गुड्स जिसका व्यापार में क्रय विक्रय हो सकता है उसे माल कहते हैं। तो अभी पहले इसके बोले तो हम एक दुकानदार ने फैक्ट्री से चाक मंगाया, तो उससे हम गए तो क्रय किए, वो हमसे क्या हुआ, विक्रय किया। इसमें दो कौन सा क्वेश्चन बन रहा है आपका, क्रय और विक्रय, ठीक है। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो वीडियो आपका होगा क्रय और विक्रय।